जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। एक अच्छा दिन था मार्केट के लिए माशाल्लाह से मार्केट ने बहुत अच्छी सपोर्ट ली और जिस सपोर्ट के हवाले से हमने फ्राइडे वाले दिन बात की थी 1,12,000 की, मार्केट ने उसको ना सिर्फ़ के रिस्पेक्ट किया बल्कि उसके बाद एक अच्छी मूव जो है वो हमें देखने को मिली। और सबसे अच्छी बात ये थी आज मार्केट की रिकवरी की कि चंद मख़सूस सेक्टर के अंदर और फिर उसके साथ-साथ मख़सूस शेयर्स के अंदर हमें रिकवरी देखने को नहीं मिली, बल्कि ओवरऑल मार्केट ने कमबैक किया है और ओवरऑल जिस वक़्त मार्केट कमबैक करती है, तो उसमें फिर उम्मीद बनती है कि ये जो रिकवरी है, ये कोई 1 आध दिन जो है वो हमें कंटिन्यू करती हुई नज़र आ सकती है। आगे चल के इंशाल्लाह प्रीमा का भी चार्ट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे मैसेजेज़ हैं, उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। 1500 पॉइंट्स आज मार्केट ने ऐड किए। अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो सिर्फ 5 कंपनीज़ जो हैं, ये हमें अपर कैप पर नज़र आ रही हैं। ये एक अच्छा साइन है कि जो पॉइंट्स हैं, वो पूरी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। चाहे वो फार्मा का सेक्टर था, उसमें भी जो था वो थोड़ा-सा डिप्रेशन चल रहा था, उसमें रिकवरी आई। ऑयल एंड गैस में डिप्रेशन था, उसमें रिकवरी आई। बैंकिंग सेक्टर में डिप्रेशन था, उसमें रिकवरी आई। फर्टिलाइज़र में था, उसमें रिकवरी आई। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंक्स में एंग्रो बड़ा नीचे जा रहा था, उसमें रिकवरी आई। तो देखने में ये आ रहा है कि पूरी मार्केट जो है वो थोड़ा-सा मूव करने के मूड में है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप इस रिकवरी वाली मार्केट का हिस्सा थे या नहीं? या क्या आप कल इसका हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो अक्सर मैं अपनी वीडियो में गुज़ारिश करता रहता हूँ ना कि हमारे यहाँ दोस्त अहबाब चाहे उन्होंने स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना हो या उन्होंने कोई ग्रुप जॉइन करना हो, जिस दिन मार्केट जो है वो ग्रीन होती है, हमारे पास ग्रुप के हवाले से भी और हमारे जो ब्रोकरेज हाउस में अकाउंट ओपन करवाने के हवाले से भी क्वेरीज़ में इज़ाफ़ा हो जाता है। ये वो चीज़ है जिसको हमें डिस्करेज करने की ज़रूरत है। यहाँ से ये पता चलता है कि हमारे दोस्तों को अभी जो है वो मार्केट की सूझ-बूझ नहीं है। वो ग्रीनरी देखकर आते हैं, ऊपर बाय करते हैं और जैसे ही मार्केट में से चंद पॉइंट्स निकलते हैं, तो नीचे सेल करके चले जाते हैं और लॉस बुक करते हैं। ये जो स्ट्रैटेजी है, ऊपर बाय करना और नीचे सेल करना, इस स्ट्रैटेजी को बदलना होगा। आज भी आप देखिएगा जो हमारे यूट्यूब के हवाले से बात कर लें या आप अपने दोस्तों में से देख लीजिएगा, आज मार्केट की तरफ बहुत जो है वो गहमा-गहमी होगी। इससे बचने की ज़रूरत है। या तो हम मार्केट का हिस्सा रहें अच्छे वक़्त में भी और बुरे वक़्त में भी, जिस तरह से हमने यहाँ पर अगर मैं थोड़ा-सा चीज़ ऐड कर दूँ, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखें कि जुमे वाले दिन जो था, अब सूरत-ए-हाल जो थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी मार्केट की, लेकिन हमने एबट को बाय किया। क्यों बाय किया? इसलिए कि उस वक़्त जो डिप्रेशन चल रहा था फार्मास्यूटिकल का, वो बहुत ज़्यादा जो था, वो मार्केट को नीचे ले जा चुका था, शेयर्स के अंदर स्पेस बन चुकी थी। हमने इसको 1040 के अराउंड 50 के अराउंड जो है वो इसको बाय किया। अब आज इसमें देखें कितना अच्छा गेन है। इसके साथ बीएफ बायो हमारा माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल गया। इसके साथ अगर हम देखें एंग्रो अभी हमारे पास है उसके साथ एचयूबीसी बड़ा अच्छा चल गया। एसएसजीसी में से कुछ पैसे मिल गए। एफएफसी की हमें रिकवरी जो थी वो देखने को मिली। तो कहने का मतलब ये है कि क्या और बीएफ जो था क्या नाम है उसका बिग बर्ड फूड उसकी तो हमने फ्राइडे को बात कर दी थी, वो अपर कैप पे था। अब आज लोगों ने उसको खरीदा तो हमने तो उसको सेल किया। तो ये स्ट्रैटेजी जो है ऊपर बाय करना और नीचे सेल करना इसको बदलना होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, हमारे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड के ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं या डे ट्रेड के ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में अकाउंट करना चाहते हैं या आपका पोर्टफोलियो है जिसको आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये 2 नंबर हैं आपके सामने। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर राब्ता फ़रमाइए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए और हमारे पेड ग्रुप का हिस्सा बन जाइए। अब चलते हैं वापस जहाँ से बात चली थी। बात यहाँ से ये चल रही थी कि मार्केट में जो सिचुएशन है, उसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। अब आज भी अगर हम लोअर कैप में बात करें तो प्रीमा के ऊपर आज फिर लोअर कैप था और लगातार उसको लोअर कैप्स लग रहे हैं। तो अब बात करने का मकसद ये है बेसिकली कि जब हम शेयर को खरीदें तो फिर एक मखसूस लेवल पर हमें उसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। हो सकता है बहुत सारे दोस्त ऐसे हों जिन्होंने प्रीमा को जिस प्राइस पर खरीदा हो, आज प्रीमा वापस उसी प्राइस पे आ गया। तो मार्केट को समझें और प्रॉफिट टेकिंग का हिस्सा बनने की कोशिश करें। आगे चलते हैं जी। ओवरऑल बात चल रही थी इन्वेस्टमेंट बैंक्स के हवाले से, फर्टिलाइज़र के हवाले से, ऑयल एंड गैस के हवाले से माशाल्लाह से बड़ा अच्छा कमबैक रहा। अब जुमेरात वाले दिन आपको याद होगा
कि हमने बात की थी, फिर जुम्मे वाले दिन भी शायद हो सकता है इस पर बात हुई हो, कि मार्केट की बड़ी सिलेक्टिव परफॉर्मेंस थी। चाहे वो कमर्शियल बैंक्स की थी, फर्टिलाइज़र की थी, ऑयल एंड गैस की थी, सीमेंट की थी या किसी और दूसरे सेक्टर की थी। लेकिन आज आप देखें, आपको थोड़ी-सी तब्दीली नज़र आ रही है। कमर्शियल बैंक्स में भी आप देखें तो सिलेक्टिव परफॉर्मेंस नहीं है, फर्टिलाइज़र में नहीं है, ऑयल एंड गैस में नहीं है, सीमेंट में नहीं है, इसके अलावा पावर जनरेशन में नहीं है। इसका क्या मतलब है? फार्मा में भी हमें थोड़ा-सा कमबैक जो है वो देखने को मिला। इसका मतलब ये है कि अब जो पॉइंट्स हैं वो पूरी मार्केट में फैले हैं और जिस वक़्त पूरी मार्केट के तमाम सेक्टर्स के अंदर पॉइंट्स फैले हों और अपर कैप्स जो हैं वो कम हों, तो इसका मतलब ये होता है कि अब ये जो हमारी रिकवरी है, ये थोड़ा-सा बेहतर परफ़ॉर्म कर सकती है। अब ये कितना परफ़ॉर्म कर सकती है, नेक्स्ट रेज़िस्टेंस क्या हो सकती है, इस पर इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो बात करेंगे। आगे चलते हैं जी, और अनाउंसमेंट्स के हवाले से रिज़ल्ट्स का सीज़न है, तो पहली जो है वो सेज़ियो का रिज़ल्ट है, ₹39.83 की अर्निंग, ₹10 का डिविडेंड। एक्सपेक्टेशन से थोड़ा-सा कम आया है, लेकिन इतना बुरा रिज़ल्ट नहीं है सेज़ियो का। इसके साथ अगर हम देखें जिन्होंने डिविडेंड दिया उन्हीं की बात करेंगे, ज़्यादा वक़्त नहीं है। अस्क्री कमर्शियल बैंक है, ₹14 और 51 पैसे की अर्निंग, बहुत अच्छी अर्निंग है, ₹3 का डिविडेंड है। इसके साथ पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन है, ₹4 त्रिस 67 पैसे की अर्निंग और ₹10 का डिविडेंड। यहाँ पर एक बात मैं ऐड करता चलूँ, मुझे कुछ लोगों ने मैसेजेस किए थे जिन्होंने पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन को बहुत ऊपर खरीद रखा। देखिए गुज़ारिश क्या है? गुज़ारिश ये है कि अगर तो आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किसी शेयर को खरीदा होता है, तो फिर थोड़ा सब्र किया करें। और अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा था, तो फिर आपने उसका स्टॉप लॉस क्यों नहीं लिया? ये एक अहम सवाल है। अगर आप मेरे ग्रुप में काम करते हैं, किसी और के साथ काम करते हैं या बज़ाते खुद अपनी प्लानिंग करते हैं, तो जो ये तरीकाकार है ना कि किसी शेयर को आप जिस वक़्त बाय करें, तो जी बाय का लेवल ₹15, ₹13, ₹11 और स्टॉप लॉस जो है वो ₹9.50 का, और वो भी क्लोजिंग बेस पर। ये जो तरीकाकार है ना ट्रेड लेने का, इससे आप निकल जाइए। इस तरह से ट्रेड लेने का मकसद है अपने पैसे को बर्न करना। यहाँ मिसाल के तौर पर आपने एक शेयर जो है वो ₹20 का खरीद रखा है। तो आप जो है वो कहते हैं अच्छा जी ये जो क्वांटिटी है, फ़र्ज़ करें आपके पास ये 1000 शेयर्स हैं किसी भी XYZ कंपनी के। तो वो शेयर जो है वो अब ट्रेड कर रहा है फ़र्ज़ करें ₹17 के ऊपर। तो आपसे अगर ये कहा जाए कि जी ये जो क्वांटिटी है इसको आप छोड़ दें, ₹17 के आप इसको और बाय करें और फिर ₹18 के ऊपर जाके आप इसको बेचना शुरू कर दें, ये भी स्ट्रैटेजी कोई इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। इस तरह तो आपका पैसा मार्केट में फँस जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये क्वांटिटी जो आपके पोर्टफोलियो में पहले पड़ी हुई है, सर यही पहले बिकेगी, ये पहले नहीं बिकेगी। ये छोटी-छोटी सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी ज़ाहिर करती हैं कि हमारे मार्केट में जो दोस्त अहबाब इस वक़्त काम कर रहे हैं, उन्होंने स्टॉक मार्केट की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं ली। उनको ये कोई पता नहीं है कि पहले वाली जो होल्डिंग है, वो आप कभी भी होल्ड नहीं कर सकते। जब आप बेचने जाएँगे तो पहले वो ही बिकेगी, ये बाद में बिकेगी। वो लॉस बुक होगा आपका सीधा-सीधा सा। ये छोटी-छोटी सी बातें समझा करें और इसके ऊपर अमल किया करें। ये छोड़ दें यूट्यूब की वीडियो के पीछे भागना कि शेयर्स जो है वो डबल होने जा रहे हैं, ट्रिपल होने जा रहे हैं, कुछ नहीं होने जा रहा। जितना आपको इल्म होगा, उतना ही आप नफ़ा या नुकसान जो है वो कमाएँगे मार्केट से। अदरवाइज़ ये कोई जादू नहीं है कि जहाँ से आपको वीडियो देखकर जो है वो डबल ट्रिपल वाले शेयर मिल जाएँगे, ऐसे नहीं होता। मिल भी जाएँगे तो क्या फ़ायदा उठाएँगे आप उनसे, जब आपको मार्केट के लेवल्स की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। तो गुज़ारिश है कि चीज़ों को समझें और अपने पैसे का ख़्याल रखें ज़रा। आगे चलते हैं जी, और कुछ खबरें हैं। पहली खबर जो है वो पीएसओ के हवाले से है कि जिसने अज़रबैजान की कंपनी के साथ एमओयू साइन किया है कि वो सिंगापुर में अपनी जॉइंट ट्रेडिंग कंपनी जो है वो लॉन्च करेंगे। देखिए खबर बहुत अच्छी है, लेकिन एमओयू है, और एमओयू जो है ये मैं अपनी रफली बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ कि एमओयू की कोई अहमियत नहीं होती। लिहाजा इस बुनियाद पर पीएसओ में जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आपको टेक्निकली उसमें कोई मूव बनती हुई नज़र आए, तो बाय करने में कोई मुज़ाहिका नहीं है। आगे चलते हैं जी, अगली खबर जो है, जो सबसे बड़ी खबर है, वो ये है कि आईपीपीज़ की दिहाड़ियाँ लगने लगी हैं, इनकी पेमेंट्स होने लगी है। वजह क्या है? वजह ये है कि पहले गवर्नमेंट जो थी, वो जो कर्ज़ उठाती थी, वो मिलता था 18% पर, 16% पर, 15% पर। अब चूँकि इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे आ चुका है, इसलिए अब गवर्नमेंट का ये ख़्याल है कि पैसा जो है वो मार्केट से उठाया जाए,
चाहे वो सुकूक की शक्ल में हो या बैंकों से उठाया जाए मज़ीद पैसा, तो जितना भी सर्कुलर डेट है उसको पे ऑफ कर दिया जाए। पे ऑफ के नतीजे में क्या होगा, ये जो आजकल आपको जो हमारे पावर सेक्टर के शेयर्स हैं, इसमें जो उछाल नज़र आ रही है, इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे यही वजह है कि इनको पेमेंट्स होने लगी हैं। और वैसे भी इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रीनेगोशिएट और टर्मिनेट वाले मामला तो हो चुके हैं। तो वन ऑफ पेमेंट जो है वो इनको की जाएगी। जब वन ऑफ पेमेंट होगी तो वन ऑफ अच्छे डिविडेंड्स भी मिलेंगे। इसलिए सर्कुलर डेट की खात्मे की खबर के हवाले से पावर सेक्टर पर नज़र रखने की ज़रूरत है। हमारे पास भी 1-2 पावर सेक्टर के शेयर हैं जिसमें हबको सर-ए-फ़हरिस्त है। अगली खबर जो है वो इन्फ्लेशन के हवाले से है, जो कि मज़ीद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2 से 2.5 तक रहने की तवक्को है। इसके नतीजे में जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी होगी उसके ऊपर भी इसका असर आएगा। और ये सारा का सारा जो इस वक़्त जो आप यूँ समझ लीजिए कि ये काम किया जा रहा है, ये आईएमएफ के हवाले से है, जिसने कि अगले महीने की 15 तारीख के अराउंड पाकिस्तान आना है और हमारा जो $7 अरब का जो पैकेज था, उसकी जो इंस्टॉलमेंट है, उसकी मंज़ूरी होगी और इंशाल्लाह वो हो जाएगी। इस हवाले से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और एक खबर और भी है कि पाकिस्तान को जो माहौलियाती जो फंड है, वो भी मिलने के लिए आईएमएफ के का वफ़द जो है वो पाकिस्तान आ चुका है, लिहाज़ा वहाँ से भी डॉलर्स मिलेंगे। तो इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल जो है वो अभी ठीक ही नज़र आ रही है, लेकिन टेक्निकली मार्केट को देखना बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। अब चलते हैं जी वापस और डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। आज की कैंडल को डिस्कस करने से पहले प्रीमा के हवाले से बात हो जाए। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी अब प्रीमा के हवाले से तो लुट गए हैं। देखिए, एक तो अक्सर लोग मुझे जो है वो कमेंट बहुत करते हैं जी कि आप मार्केट की वीडियो में मुस्कुराते बहुत हैं। यार देखिए, ये जो कारोबार है ना स्टॉक मार्केट का, बड़ा ड्राई कारोबार है, बड़ा स्ट्रेसफुल कारोबार है। अगर इसमें आप मुस्कुराते हुए लॉस ना बर्दाश्त करें, तो लोगों को हार्ट अटैक भी हो जाते हैं। इसलिए ज़रा मुस्कुराते रहा करें, या ये कारोबार आपके लिए नहीं है। आगे चलते हैं। देखिए, प्रीमा को जो लॉक लगने थे वो गए लग, जिसमें 1, 2, 3, 4। अब मेरा ख्याल है कि प्रीमा जो है इसको थोड़ा-सा स्टे करना होगा। नेक्स्ट जो सपोर्ट है प्रीमा के बाद वो पास वो ₹27.50 की एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, जहां पर चांसेस हैं कि प्रीमा साहब जो हैं वो थोड़ी-सी ब्रेक लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर जो है वो नज़र रखने की ज़रूरत है। जिनके पास प्रीमा पड़ा है और वो एवरेज करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा लेवल हो सकता है। रही बात इस बात की कि जो लोग इसमें नई एंट्री बनाना चाहते हैं, और आपको पता है बाय कॉल तो मैं देता नहीं हूँ अपनी जो है वो, उनके लिए भी चलें ₹27.50 का एक अच्छा लेवल होगा। अगर कल मार्केट में ये खुले तो उसके बाद इस लेवल के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर सस्टेन करे ₹27.50 का, सॉरी ₹27.50 पर, तो प्रीमा में ट्रेड ली जा सकती है। लेकिन मैं किसी को बाय की कॉल यूट्यूब के वीडियो पर तो मैं बिल्कुल नहीं देता। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था कि बहुत मैसेजेस थे कि जी ये कहाँ पर रुकेगा, तो अब इसके बहरहाल रुकने का वक़्त हुआ चाहता है। आगे चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। आज की कैंडल को डिस्कस करने से पहले आपको याद होगा कि हमने 2 बातें की थी। एक आपसे ये गुज़ारिश की थी कि जिस तरह से मार्केट यहाँ से नीचे आई थी, तो हमने कहा था कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर होना चाहिए, जो कि 1,13,500 का सपोर्ट थी, कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाती है और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, तो फिर ये बड़ी तेज़ी के साथ नीचे जाएगी। और फिर जब हमने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि दोबारा जो है वो मार्केट के पास जो सपोर्ट है वो 1,12,000, 1,11,750, 1,12,000 के अराउंड की है। यहाँ से मार्केट दरमियान में आपने ट्रेड नहीं लेनी, अगर आपको याद हो तो। क्योंकि ट्रेंड लाइन का मसला था, तो ट्रेंड लाइन के हवाले से हमने गुज़ारिश की थी कि दरमियान में आप ट्रेड ना लीजिएगा और मार्केट के पाँव लगने का इंतज़ार कीजिएगा। और आज आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही मार्केट का पाँव लगा है, फिर मार्केट में एक अच्छी जो मूव है वो आपको देखने को मिली है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जिस वक़्त आप लोग डर जाते हैं और सपोर्ट टूटती है, ट्रेंड लाइन टूटती है, तो फिर आप अगली सपोर्ट जिसके हवाले से बात हो रही होती है, वहाँ पर भी बाइंग नहीं करते। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे स्टॉक मार्केट में, कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेंगे, तब तक आप मार्केट से नहीं कमा सकते। आज हमने बीएफ बायो में से कमाया, आज हमने ट्रीट में से कमाया, आज हमने एंग्रो कॉर्पोरेशन में से कमाया, आज हमने हबको में से कमाया, आज हमने एबट लैबोरेटरीज में से कमाया। कैसे कमा लिया?
कोई जादू की छड़ी तो नहीं है हमारे पास। चार्ट के ऊपर सब कुछ नज़र आ रहा होता है और आपके साथ भी यही चीज़ डिस्कस करते हैं कि आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अब अगली जो रेजिस्टेंस है मार्केट की, वो बिल्कुल वही है जहाँ पर जाके मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है। अब सबसे पहला काम कल के लिए कि इस जो रेजिस्टेंस है, जो कि 1,14,300 की वैसे तो नज़र आ रही है, लेकिन इसका जो ज़ोन बनेगा वो 1,14,500 का बनेगा। जब तक मार्केट अपने इस वॉल्यूम की कंटिन्यूटी को बरकरार रखते हुए इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करती, कल नई बाइंग नहीं करनी चाहिए। अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हमारे पास बीएफ बायो है, हमारे पास एंग्रो कॉर्पोरेशन है, हमारे पास हबको है। हम क्या करेंगे? हम जो है वो कल इसकी रेजिस्टेंस के करीब पहले सेशन में सेल करने की कोशिश करेंगे और अगर ये रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक कर देता है और सस्टेन करती है मार्केट इसके ऊपर, तो फिर हम किसी नई बाइंग की तरफ जाएंगे। अदरवाइज हम मार्केट की सस्टेनेबिलिटी का इंतजार करेंगे। तो बिफोर द टाइम अपनी स्ट्रैटेजी बना के मार्केट में जाइए, ताकि आपको पता हो कि आपने लॉस कहाँ बुक करना है और आपने प्रॉफिट कहाँ बुक करना है। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही, इजाज़त दीजिए और आखिरी बात ये है कि बच जाइए डबल ट्रिपल वाले शेयर से, ये आपको ले डूबेंगे किसी दिन। अल्लाह हाफ़िज़।